नमस्कार। तो पिछली बार मैंने हर प्रकार से कई तरह से एक ही बात समझाने का प्रयास किया कि वृद्धावस्था आना है और उस वृद्धावस्था के जितने भी कष्ट हैं वो लगातार बने रहने हैं। एक दो दिन नहीं, 1.5 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये लगातार बने रहने वाले हैं। बाकी का जो जवानी, जो किशोरावस्था, जो बाल अवस्था, ये सब याददाश्त हो जाएंगी। इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने कितना भी आराम किया है, कितना भी स्वास्थ्य भोगा है, कितना भी आप प्रसन्न रहे हों, उनसे आज मतलब वृद्धावस्था की पीड़ित दशा उनसे हल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इस वृद्धावस्था के समय में ही आदमी असहाय और लाचार हो जाता है और इसी समय वो विचार करता है कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसका न धन काम आ रहा है, उसके सारे धन पड़े हुए हैं, न तो सारी सुख सुविधाएं ही उसके काम आ रही हैं। क्योंकि ये जो पीड़ित अवस्था है वृद्धावस्था का, ये भोजन लेकर भी शांत नहीं होता और भोजन भी ठीक से नहीं कर पाता है व्यक्ति इसमें, और अगर कर लेता है तो उसमें भी उसको कई प्रकार के कष्ट रहते हैं। तो अब यहाँ से मैंने जो बताया कि यहाँ से शुरू होता है वास्तविक आध्यात्म। जो लोग इस चीज को अभी देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ ही चल रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ तो आपको दिख जाएंगे, पर आप लोग को कभी लगता ही नहीं है कि स्थिति जैसे आपकी कभी आनी ही नहीं। कई लोग वृद्धावस्था या वृद्ध लोगों को चिढ़ाते हैं या उनके साथ अजीब व्यवहार करते हैं, ऐसा है जैसे कि वो कभी इस दशा को प्राप्त ही नहीं होगी। पर कुछ बुद्धिमान है जो इस चीज को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये तो सारी चीज यहाँ पे फेल हो जाने वाले हैं, तो उसका फिर निर्णय निकालते। देखिए, जीवन भर आपको कोई उतना प्रॉब्लम, उतना कष्ट नहीं होने वाला है कि आप असहाय या लाचार दशा में पहुंच जाएं। मिनिमम बिना आत्मज्ञान के, बिना किसी चीज के भी आदमी जी सकता है, क्योंकि वो रात को निद्रा ले रहा है और निद्रा में जो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे वो एक आराम की दशा में, निश्चिंत दशा में जा रहा है रोज, तो वो अगर जीवन में कभी ध्यान न लगाए या आत्मा को न जाने तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर वृद्धावस्था में आके वो फंस जाता है। वृद्धा अवस्था में आके वो फंस जाता है क्योंकि उसको मृत्यु साफ दिखाई देती है और कोई हल नहीं दिखाई देता है, और किसी प्रकार का, क्योंकि शक्ति क्षीण होती जा रही है, इसलिए यहां से वो लाचार और असहाय हो जाता है। बाकी जीवन वो जी सकता है क्योंकि 8 घंटे की नींद वो ले रहा है, उसको 8 घंटे शांति में बीत रहे हैं, सपना आ रहे हैं, पर फिर भी उसे आराम और शांति प्राप्त हो जा रहा है उतना। तो बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा के भी आराम से मनुष्य जाति जी सकती है। तो पर यहाँ वृद्धावस्था में आके फर्स्ट बिल्कुल पूरी तरह से दयनीय, लाचार स्थिति में सब आ जाते हैं, सब आके चले भी जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का समय आ जाता है। मतलब आप ठीक नहीं हो सकते, मतलब आप फिर से, अगर आप ठीक हो जाएं या कि कोई वृद्धावस्था की अवस्था में पहुंचकर फिर से जवान हो जाए, तो वो वृद्धावस्था फिर एक याददाश्त में बदल जाएगी, क्योंकि अब तो आप आनंदित हैं, अब तो आपके बाद फिर से बल है, अब फिर से कोई पीड़ा नहीं है, आप निश्चिंत हैं। तो वो वृद्धावस्था, पर ऐसा होता नहीं है। वृद्धावस्था में इतनी कमजोरी आती जाती है, दिन ब दिन इंद्रियों का बल क्षीण होता है, शरीर का बल क्षीण होता है कि वो मृत्यु तक पहुंच जाता। मतलब उसका अंत कष्टमय जीवन आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सब याददाश्त हो गया, और वो जो उसका वर्तमान का जीवन वो कष्टमय है, पीड़ित है, कमजोरी और दुखों में बीत रहा है, वृद्धावस्था के कष्ट झेलने में बीत रहा है, तो वही उसका जीवन है। वो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही सुखी रहा हो, कितना ही भोग भोगा हो, पर वर्तमान अगर ये 10 दिन भी किसी ने कष्ट झेल लिया, जीवन भर सुख भोगा और 10 दिन लगातार कष्ट झेल लिया, तो वो
जो जीवन भर के सुख का याददाश्त, और वो इसी चीज को सोच सोच के दुखी होगा कि मैं कितना सुखी था और ये क्या हो गया है। मतलब उसी याददाश्त का भी कष्ट मिलने वाला है, शरीर का पीड़ित दशा का कष्ट तो मिल ही रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं उनका कहना है कि अगर आपकी बात या इस तरह से कोई सोचे तो वर्तमान का जो आनंद वो भी गया, और वृद्धावस्था का अगर हल नहीं मिला तो वो भी गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं तब आप मेरी बात को ठीक से देख ही नहीं सके। वर्तमान में आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप आनंद मना ले, जितना से ज्यादा भोग ले, जितना ज्यादा कुछ भी कर ले, पर अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल वृद्धावस्था के कष्ट को झेल लिया तो वो सब भी, क्योंकि आपने बहुत आनंद, बहुत मौज लिया था, बहुत भोग भोगा था, उसकी याददाश्त आपको कष्ट देने लगेंगे, क्योंकि पीड़ित अवस्था आपसे सहन नहीं होगी। वृद्धावस्था के कष्ट आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप बहुत आनंद भोगे थे, आपने बहुत ज्यादा ही भोगा है, बहुत ज्यादा ही प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा ही घूमे हैं। वो कष्ट में आ जाने वाली, क्योंकि यहाँ से कोई निकल नहीं सकता ना। ये वृद्धावस्था के कष्ट को झेलते 2-3 साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये जो जीवन जो ये पीड़ित वाला है, ये नष्ट कर देगा उस सारे सुखों के याददाश्तों को, एक तरीके से कष्ट में बदल देगा। तो आप अगर बहुत ज्यादा ही जवानी, बालकावस्था, अधेड़ का ज्यादा ही आनंद भोगे हैं, ज्यादा ही आपने भोग भोगा है, तो और ज्यादा आपको कष्ट होने वाला है। तो इस बात पे निश्चिंत रहे कि जब तक आप वृद्धावस्था का हल नहीं निकाल लेते, आप 100 दिन खूब आनंद मनाए, खूब भोग भोगे, सब प्रकार से जो आपकी इच्छा हो वो सब कार्य करें, पर यदि आप 10 दिन 11 दिन भी लगातार पीड़ित होकर मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, तो 10 दिन ही की पीड़ा ही उन सारे याददाश्तों को एक कष्ट में बदल देगी कि मैं ऐसा था, अब ऐसा नहीं हूं और लगातार पीड़ित हो रहा हूं और कहीं मृत्यु न हो जाए। ये जो 10 दिन का जो जीवन है, ये उस सबको ले बीतेगा, सबको खा जाएगा। इस चीज को आप गौर से देखिए, इस चीज को समझिए, आपको तब समझ में आएगा जब आप गौर से इसको देखेंगे कि हाँ, वाकई में वो जो दशा, जब पीड़ित होता है व्यक्ति, किसी को मान लीजिए कोई रोग हो या कोई चीज पीड़ित दशा में है, तो उस समय उसके सारे सुख का कोई याद नहीं रहता, और अगर सुख याद भी आता है तो इसी रूप में याद आता है कि वो पहले ऐसा था, इस समय नहीं है। इस कष्ट से, किसी भी तरह पीड़ा से, किसी भी तरह मुक्ति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं था, भी बहुत ठीक था, बहुत स्वस्थ था, बहुत आराम से था, और ये क्या होने लगा, तो ये उसको वो डबल मार पड़ने लगती है। फिर चलिए, आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको देख और समझ सकेंगे कि हाँ, अंत भला तो सब भला जो कहा गया है, यहाँ ये इस पृथ्वी लोक में यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। अंत ही बहुत बुरा है, तो आप कितने भी अच्छे रहे, कुछ भी रहे, वो सब डबल बुरा हो जाने वाला है। और ये ऐसा, ये जो बन गया है, ये जो, इसका उपाय करना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको ध्यान से देख चुके हैं, समझ चुके। अब यहाँ से जो आध्यात्म की बात शुरू होती है, उसको अब गौर से देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ और एक बार और कह रहा हूँ, क्योंकि आदमी, मनुष्य 6 से 8 घंटे की निद्रा ले रहा है रोज, इसलिए यदि वो एक तरीके की उसे समाधि मानी जाती है, इसलिए यदि वो जीवन भर आत्मा का उसे अगर नहीं भी पता लगा तो भी उसको कोई कष्ट नहीं होने वाला, आराम से जीवन जी लेगा, पर फंसेगा वृद्धावस्था में ही आके। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देखिए, खुद देखिए, सारी प्रकार की बुद्धि, सारे प्रकार का तर्क लगाइए, बिल्कुल मत छोड़िए, उसको गौर से सोचिए और ध्यान से इसका निर्णय करिए कि आध्यात्म में आपको तब चाहिए क्या, ये किस प्रकार का ये पूजा पाठ दिन भर चल रहा है,
किस प्रकार का ये क्या चल रहा है चारों तरफ, ये किस प्रकार की पूजा आपको करनी है, कि क्या करने से आपका ये वृद्धावस्था वाला दिक्कत सही हो जाएगा। क्या किसी यज्ञ हवन से हो रहा है, किससे ये हो पाएगा, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, अन्यथा ये आध्यात्म भी बेकार हो जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सब कोई न कोई पूजा कर रहे हैं, कोई न कोई पाठ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको गौर से देखना होगा कि किससे ये सॉल्व होने वाला है, किससे इसका हल मिलने वाला है। और आध्यात्म ऐसा कुछ कर सकता है या उसमें कुछ ऐसी चीज है जिससे कि इसका हल मिले। क्योंकि अगर वृद्धावस्था, देखिए, इसको अगर हल कर लिया गया आध्यात्म से, तभी मुक्ति हो सकती है, तभी शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। तो उसमें भी आपको गौर से देखना होगा कि कौन सी विधि अपनाए, कौन सी पद्धति, कौन सा आध्यात्म कहाँ तक जाता है, क्या बताता है, क्या करना होता है, क्या दिक्कत है और ये कैसे हल होगा। तो उसमें कई लोगों ने मंत्र जाप लिया हुआ है, उसका भी पता करना पड़ेगा कि आखिर आध्यात्म में क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं उसमें। और मैं चाह रहा हूं कि सब लोग इसको खोजें, सब लोग इसको खोजें। ऐसा न सोचे कि ये हमारी सहायता कर दें या ये हमें बता दे, वो बता दे, नहीं। मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो किसी भी चीज का हल निकाल सकती है, इतना सामर्थ्य मनुष्य के पास है, वो किसी भी चीज का हल निकाल सकती है। तो सब कोई इसके हल के पीछे पड़े। और जो लोग तैयार हैं कि ठीक है वृद्धावस्था के कष्ट को मैं झेल लूंगा या हम लोग झेल लेंगे, तो नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि झेल लेते तो बच जाते, जब झेल नहीं पाएंगे तभी तो मृत्यु होगी। तो झेल पाने वाले नहीं हैं। अब आध्यात्म में जो लोग भी गुरु हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वे आपको इस कष्ट से मुक्त करा सकते हैं, या क्या वे ऐसी कुछ चीजें जानते हैं? क्योंकि सब लोग, मैं देख रहा हूं कि सब गुरुओं के पास दौड़ रहे हैं। और अच्छी बात है कि कोई सिखाने वाला है, कोई बताने वाला है, कोई समझाने वाला है। उससे क्या होता है कि आप जो 100 वर्षों में चीज समझेंगे, जानेंगे खुद के प्रयास से, वो आप कुछ महीने, 4 महीने के अंदर ही वो जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। फिर भी यदि आपका वृद्धावस्था सारे ध्यान, योग, ज्ञान, गुरु, चेला, सब चीज देखकर यदि इसका हल न निकलता हो तो आप तो फंस जाने वाले हैं। इसलिए आध्यात्म में कहाँ आपको जानना है, वो चीज का पूरी तरह से निर्णय करना ही होगा और बहुत ध्यान से चलना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की मूर्खता का बहुत बड़ा दुष्फल होगा। और दूसरी बात, क्योंकि जब सब सारी चीजें याददाश्त में बदल जाएंगी और वृद्धावस्था के जो कष्ट है वही सत्य, वही जीवन ही हो जाएगा, वही रोज भोगना ही होगा, तो ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी इच्छा है जिसकी पूर्ति से आप प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे आज चाहे कल? ये तो सिद्ध हो गया। यदि मेरी बात को आप समझ गए हैं तो इस सृष्टि का कोई भी बड़ा से बड़ा सुख आपको सुखी नहीं कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। हाँ, वो सुख जरूर दे सकता है जिससे आपकी वृद्धावस्था या जरा और मृत्यु का निराकरण हो जाए। सिर्फ वही एक सुख दे सकता है और बाकी सब याददाश्त बन के कष्ट देने वाले हैं। इस चीज को बार बार देखिए, समझिए, पूछिए, जांचिए, परखिए। सब प्रकार की चारों तरफ से 10 दिशाओं की बुद्धि लगाइए, सब प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करिए, विचारिए, सारे तर्क लगाइए कि कौन सी ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति होने से आप सुखी होंगे। मेरा पूरा मत है कि कोई भी इच्छा
जो भी आप चाहते हैं उसकी पूर्ति अगर हो भी गई तो भी वे कष्ट का ही कारण बनेगा। सिर्फ एक ही इच्छा यदि आपकी पूरी हो गई, जिसमें आप जरा मृत्यु से अपना निराकरण कर लेते हैं, इस चक्रव्यूह को भेद देते हैं आसानी से, तब यदि आप ऐसा कर लेते हैं या ऐसा आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या ऐसी युक्ति निकाल लेते हैं, तब तो आपका भोगा हुआ हर एक चीज आपको पूर्ण सुख देगा। छोटी सी छोटी चीज भी आप भोगने में आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपने अपना निराकरण निकाल लिया, चक्रव्यूह भेद दिया। अब आपको उसमें जब फंसना ही नहीं है, विद्यावस्था में आपको फंसना ही नहीं है, तो आपने अगर जितना भी जीवन भर भोग भोगा वे सब आपकी प्रसन्नता का कारण बन जाएंगे। जैसे कि किसी ने जीवन भर भोग भोगा और उसको वृद्धावस्था का कष्ट ही नहीं भोगना पड़ा, तो आप समझिए कि उसने जीवन भर भोग भोगा और पूरा जीवन ही आनंद में बिताया, भोग में बिताया, और उसे कोई कष्ट ही नहीं हुआ। बिना वृद्धावस्था की मृत्यु भी बहुत अच्छी है। क्षत्रिय लोग क्यों ऐसे होते हैं कि वे वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक समझ आ जाती है कि वे 50-60 तक से ज्यादा नहीं जीते हैं या 40 तक से ज्यादा नहीं जीते हैं, और अच्छा भी है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुख भोगा। जो भी उनकी जो मृत्यु हुई वो वृद्धावस्था के कष्ट की वजह से नहीं हुई। जो किसी युद्ध में मारे गए, किसी परिस्थिति में जूझते हुए गए, परंतु वे ऐसा नहीं कि उनका जीवन ही जूझने वाला बन गया, जैसे वृद्धावस्था में बन जाता है, उसमें पूरा का जीवन ही जूझने वाला बन जाता है। परंतु क्षत्रियों का नहीं, वो भोग रहे हैं, सब प्रकार से बलवान बने हुए हैं, और यदि मारे गए युद्ध में तो वो एक क्षण भर का रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो आज 10 दिन से या साल भर से पीड़ित है, वृद्धावस्था की तरह लगातार जीवन ही हो चुका है पीड़ामय। तो एक क्षत्रिय ही इसका निराकरण कर सकता है। और वैसे भी ये जो सृष्टि है ब्रह्मा की सृष्टि है, ये राजस तत्व की बनी हुई है, इसलिए मेरा तो मानना है कि सारे यहाँ क्षत्रिय ही हैं। और जिसने भी वृद्धावस्था का हल निकाल लिया, मतलब सारे लोग क्षत्रिय हैं या वैश्य शूद्र जो भी तीन हैं, ये एक ही रूप है जो विकसित होकर क्षत्रिय तक पहुंच गया है। पर जिन्होंने भी वृद्धावस्था का निराकरण कर लिया, चक्रव्यूह भेद दिया, वे ब्राह्मण हो गए, उन्हें अब कोई डर नहीं है। जैसे कि तो इसमें हल आप सब प्रकार से, क्योंकि आपका सोचना, आपका कुछ कर देना इस विषय में अपने रक्षा के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने उसके बारे में सोचा और आप कुछ इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वयं कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसा जब आप करने लगते हैं तो आपके खून में, आपके प्राण में ये बस जाता है, और बस जाने की वजह से फिर आप किसी न किसी दिन इसका भेदन कर ही देंगे। यदि आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आएगा तो ये आप कुछ ही समय ही लगेगा, आप इसका भेदन कर देंगे। उसको आप बिना, जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक इसको आप हल न कर लें। और अगर नहीं हुआ तो कुछ समय बाद, पर ये जिसको समझ में आ गया वो उसका भेदन कर ही लेगा किसी न किसी दिन। मैं जानबूझ के इसमें चाहता हूं कि सारे लोग, सारे मनुष्य जाति इसमें सब प्रकार का अपना बुद्धि लगाएं, और क्योंकि सब प्रकार की अगर बुद्धि लग गई तो सब प्रकार के रास्ते निकलेंगे। किसी एक ने कोई रास्ता बता दिया तो उसी में ही फिर रह जाना है। इस चीज को गौर से देखिए कि आपको आध्यात्म किस तरह का फल दे सकता है। क्या पूरा जीवन आप आराम से निकाल सकते हैं, पर वृद्धावस्था ही नहीं निकाला जा सकता है, यही मेरा कहना है। और आध्यात्म में भी, आध्यात्म में आपको क्या देखना है, कौन आपके काम आने वाला है, क्या कोई पूजा पाठ या कोई यज्ञ हवन, क्या इससे मुक्ति दिला सकता है? यदि नहीं तो किससे होगी, उसका निर्णय करके उसी की तरफ जाना होगा। क्या बिना आध्यात्म के भी हो सकता है, उसको भी खोजा जा सकता है। सब प्रकार से आपको अपने लिए, अपने भविष्य,
अपने लिए ही सोचना होगा। और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, परखिए और देखिए कि ये कितना सत्य है। जैसे ही आपको इसमें सच्चाई दिखेगी, आपको और कोई काम ही नहीं होगा। आप यही एक काम करेंगे। आप जान गए कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होकर भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि बाद में जो पीड़ा और कष्ट और ये महा दिक्कत आने वाली है वो मृत्यु तक पहुंचा देगी। तो आप कितने भी भोग भोगे हों वो सब स्वप्नवत, उनसे आपके जीवन का, वृद्धावस्था का कोई हल नहीं होने वाला है। ये बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब आप आध्यात्म को गौर से देखिए कि लोग आखिर आध्यात्म में कर क्या रहे हैं, ये गुरु लोग करते क्या हैं। ये इतना बड़ा कुंभ मेला था, उसमें लोग कर क्या रहे हैं। क्या वे इसका हल निकालने के पीछे पड़े हुए हैं या कुछ और। वो यदि मान लीजिए कोई सिद्धि के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, कोई देवी का ये पूजा कर लूं या ये मंत्र जाप कर लूं और ये सिद्धियां मिल जाए, तो सिद्धि मिलने के बाद आप उसका भोग ही तो करेंगे, उससे धन कमाएंगे या किसी प्रकार का आनंद भोगेंगे। इंद्रियों का भोग, इंद्रियों से ज्यादा आपके पास है ही नहीं, तो इंद्रियों का ही भोग भोगने वाले हैं। पर यदि आपने वृद्धावस्था का हल ही नहीं किया तो आपके सारे भोग तो स्वप्नवत हो जाने वाले हैं। इसलिए कोई भी प्रकार की सिद्धि हो, किसी ने उड़ने की सिद्धि, किसी ने गायब होने की सिद्धि, किसी ने दूर का सुन लेने की सिद्धि, इन सिद्धियों से होने वाला क्या है। इन सिद्धियों से आप भोग ही भोग सकते हैं। वो भी कितना देर भोगेंगे आप, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, फिर आपको थक के रुकना ही होगा। और यदि इसमें वृद्धावस्था का हल नहीं है इस सिद्धि में, तो फिर याददाश्त बन के सब चीजें उल्टा कष्ट देने वाली हैं। आपने कोई सिद्धि पा ली, 2 आदमी आपने लगा लिए, वृद्धावस्था में 2 आदमी आपके कंधे पे बैठे हैं, आप उनके कंधे पे बैठे हैं। इससे अच्छा 4 आदमी लगाइए, चारपाई पे लेट के चलिए। पर वृद्धावस्था का कष्ट आपको मिलने ही वाला है, चाहे आप कितने भी लगा ले। तो मेरा कुल मिला के देखिए, ये बहुत ही सीरियस बात है। ये बिल्कुल भी आसान या हंसने वाली बात नहीं है। इसमें आपको गौर से देखना होगा। अब जैसे इसमें आध्यात्म में भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 99% लोग आध्यात्म में ये जानते ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें करना क्या है, उनका कुछ हल भी होगा कि नहीं होगा। इसलिए आपको गौर से देखना है कि आध्यात्म में भी आपको क्या जानना है। क्या कोई सिद्धि के पीछे पड़ना है, किसके पीछे पड़ना है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपको इन सब से मुक्ति दिलाने का वचन देता है। ऐसे भी कई इसमें मैंने देखा है कि वचन दिया जाता है या उसके पूर्णता बताया जाता है। तो आप लोग इसको अपने स्तर पे, जब तक आप स्वयं इसको खोजने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे, आप चलेंगे नहीं उसके पीछे पड़ेंगे नहीं, तब तक आप कैसे मुक्त होंगे। कोई आपको आके बता दे, कोई आपको कुछ दे दे, तो उससे नहीं होने वाला है। जब आपका खून इस दिशा में दौड़ेगा, आपका विचार इस दिशा में दौड़ेगा, आपका रोम रोम इस दिशा में दौड़ेगा, तब आप निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि इससे मुक्ति पा जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं कुल मिला के यही बताना चाहता हूं कि आध्यात्म में भी आपको बहुत गौर से देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान है या कौन सा ऐसा आध्यात्मिक क्रिया है जिससे इसकी निवृत्ति होती है, वृद्धावस्था की निवृत्ति होती हो। क्योंकि जीवन भर आपको कोई कष्ट नहीं आने वाला है। आप रोज निद्रा ले ही रहे हैं, रोज आराम कर ही रहे हैं। कष्ट आने वाला है केवल वृद्धावस्था। बिना उसके, अगर वृद्धावस्था का कष्ट न हो तो मनुष्य जाति को किसी भी आध्यात्म की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वृद्धावस्था में ही आके उसे इस बात का
आभास होता है कि अब तो सामने मृत्यु है, अब उसका होगा क्या। यहाँ से प्रश्न उठना शुरू होता है और यहाँ से वो समझ जाता है कि इसका दुनिया के पास, मनुष्यता के पास कोई जवाब नहीं है। तो वो प्रयास करता है, वो खोजता है कि ऐसा इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे ऐसा क्या कभी कोई हुआ है जो मेरी तरह से सोचा है, या उसने कोई हल निकाला है। क्योंकि ये पृथ्वी पर अरबों खरबों लोग अरबों खरबों सालों में आज के जा चुके हैं। किसी न किसी ने तो इसका हल कुछ निकाला होगा, कुछ बताया होगा। उनमें भी कई लोगों में भी आध्यात्म में आपको जहां आप जिस चक्रव्यूह में सब सारी मनुष्यता फंसने वाली, उसका हल पहले निकालना होगा। क्योंकि वो हल निकल गया तो आपके सारे भोग, सब प्रकार के आनंद, सब आनंद में ही रहेंगे, वे कभी भी पीड़ा में नहीं बदलेंगे। क्योंकि जिसने सदा भोग भोगा, आनंद भोगा, यहाँ वहाँ गया, सदा बलवान बना रहा, सदा जो इच्छा हुई वही किया, और उसके बाद उसे वृद्धावस्था का कष्ट न झेलना पड़े। भले मृत्यु हो गई या उसने शरीर छोड़ लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया या कोई भी युक्ति निकाल ली और उसे वृद्धावस्था का कष्ट नहीं झेलना पड़ा, तो उसने पूरे लाइफ, पूरा जिंदगी उसने केवल आनंद ही मनाया, भोग ही भोगा, खुश ही रहा। यही ही माना जाएगा। इस चीज को गौर से देखिए, गौर से समझिए। यही तब ये जो पृथ्वी पर ये जो जीवन चल रहा है, तब इसे आप नर्क नहीं कह सकेंगे। क्योंकि ये तो एक सुख में आप रहे बचपन में, जैसे ही आपको होश आया, जैसे ही आप शब्द सीख गए, उसके बाद से आप भोग भोगना, आनंद लेना, इंद्रियों का प्रयोग करना, बल यहाँ वहाँ घूमना, मतलब सब प्रकार के सुख आप भोगते 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 भोगते, और यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं बिना कष्ट वृद्धावस्था का झेले, तो इसे पूर्ण रूप से एक सुखी जीवन, स्वर्ग वाला जीवन ही माना जाएगा। धन्यवाद। तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि आपको आध्यात्म में कहाँ कार्य करना है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 99% लोग को यही नहीं पता है कि उनको चाहिए ही क्या। उनको बस इतना पता है कि कोई मोक्ष नाम की चीज है, कोई मुक्ति नाम की चीज है, जिसके लिए उनको करना चाहिए और जिनके लिए उनको प्रयास करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, क्यों मुक्ति चाहिए, इसका कुछ खबर, कुछ पता ही नहीं है। वो जो लोग बता रहे हैं बस वही करते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम कुछ, देखिए, पुण्य वही है जिससे आप कहीं फंसे नहीं, कहीं उलझे नहीं, किसी चक्रव्यूह में न फंस जाए, किसी दयनीय स्थिति में न फंस जाए। वो वही कार्य जिससे आप इसकी निवृत्ति कर सके, वही पुण्य हुआ। ये जो इन्होंने रतन टाटा जी ने जीवन भर पुण्य किया, उसे पुण्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो आगे बाद में फंस गए, विकट स्थिति फंस गए, तो ये पुण्य नहीं हो सकता। फिर पुण्य वही एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे आदमी दयनीय स्थिति में, विकट स्थिति में पूरा जीवन ही उसका बेकार न हो जाए। ऐसा कार्य उसने जीवन भर किया हो या ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया हो, तभी माना जाएगा कि उसने पुण्य किया। अब आप यहाँ से गौर से खुद सोचिए, खुद सारा प्रकार का बुद्धि, सब प्रकार के तर्क लगाइए और अपना कल्याण करने के बारे में जरूर ही सोचिए, कुछ करिए, कुछ समझिए। धन्यवाद।